जम्मू कश्मीर के आलमपुर में एक पुराना बंगला था। बंगले को कई सालों तक छोड़ दिया गया था। वहाँ कोई नहीं रहता। बंगले में 200 कमरे थे, लेकिन सभी कमरे कई वर्षों से अनुपयोगी थे। लोगों ने बताया कि उस रास्ते में चलते समय चूड़ियों की आवाज़ सुनाई दी, इसलिए आधी रात में अकेले सड़क पार करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। यदि कोई ऐसा करता है तो वो मृत हो जाता है, लेकिन लोगों को यह नहीं पता कि उन्हें किसने मारा। लेकिन उन्होंने अपने पूर्वजों से सुना कि उस बंगले में एक नवविवाहित लड़की रहती है। उसके ढेर सारे सपने थे, लेकिन सारे सपने टूट गए। लड़की की शादी दूर जगह होनी थी, क्योंकि वो उस आदमी से प्यार करता था। शादी की तारीख तय हो गई और शादी के मंडप में आयोजित करने के लिए अंतिम रूप दिया गया। सभी मेहमान और रिश्तेदार बारात में जाने के लिए तैयार थे। इस अवसर पर वे एक विवाह मंडप में गए। दुल्हन के परिजन पहले 2 बोलेरो और एक कार लेकर जा रहे थे। दुल्हन जा रही थी कार में उनके पीछे पीछे। गहरे मोड़ के दौरान दुल्हन की कार का ब्रेक टूट गया। कार चालक कार पर नियंत्रण नहीं रख पाया। कार तेजी से आगे बढ़ी और उस बंगले से जा टकराई। दुल्हन कार के दरवाजे से नीचे गिर गई और मृत पाया गया। उसकी आत्मा उस बंगले में रही। कभी वह नाचती, चिल्लाती और रोती। इसी रास्ते से एक व्यक्ति अपनी कार लेकर जा रहा था। सड़क अंधेरी और सुनसान थी। समय आधी रात का था और ठंड थी। बंगले के पास उनकी कार में दिक्कत हो गई। ये चालू नहीं हुआ। वो कार के अंदर बैठा हुआ था। उसने कार के अंदर सोने का फैसला किया। उसने कार का दरवाजा बंद किया और सीट खोल दी और सो गया। किसी ने उनकी कार का दरवाजा खटखटाया। उसने उठकर कार का दरवाजा खोला, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था। वह फिर कार में सो गया। उसने फिर से दस्तक की आवाज़ सुनी। उसने फिर से दरवाजा खोला और देखा बंगले के पास एक सुंदर कन्या खड़ी है। उसने उसका चेहरा नहीं देखा। युवती बंगले के अंदर जा रही थी। उस आदमी ने उसे बुलाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो आदमी उसके पीछे जा रहा था। वो बंगले में चली गई। वो आदमी बंगले में भी चला गया। उस आदमी ने सैकड़ों कमरे देखे, पर वहाँ कोई नहीं था। कमरे लंबे समय से अनुपयोगी थे। उस आदमी ने देखा कि एक काली बिल्ली एक कोने में बैठी है। उसकी आंखें जल रही थीं। ये देखकर वो आदमी घबरा गया।